भारत दहशतगर्दी का मरकज करार। सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत। भारत मुनज़्ज़म अंदाज में आलमी सतह पर दहशतगर्दी को फरोग़ देने में मुलव्विस। सिडनी हमले में भारतीय किरदार बेनकाब होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। भारत, अमरीका, कनाडा, यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ़। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईन अमली तौर पर ख़त्म और अदलिया कमज़ोर हो गई है। 1973 के आईन को असल शक्ल में बहाल किया जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश, सख्त जांच पड़ताल से मुसाफिरों की तवील कतारें लग गईं। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को तवील इंतजार का सामना, परवाजों में ताख़ीर का भी खदशा। नौ मई को रियासती इदारों पर हमला किया गया। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। फैज हमीद और बानी पीटीआई का गठजोड़ सामने आ गया। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर नुकसान पहुंचा। रुकन बलूचिस्तान असम्बली फराह अजीम शाह कहती हैं कि फील्ड मार्शल के इक़दामात से दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने साबित किया कि फौज में एहतिसाब का अमल शफाफ है। रावलपिंडी में IT सिटी बनाने की मंजूरी। गुजरावाला में नया कार्डियोलॉजी अस्पताल बनने जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं सुतरा पंजाब जैसे इक़दामात को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। हुकूमत पंजाब के मंसूबों को आलमी सतह पर पज़ीराई मिल रही है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं ज़राई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के इक़दामात जारी हैं। बेघर सनती कारकुनान के लिए 720 फ्लैट्स की कुरानदाजी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बटन दबाकर कुरानदाजी के प्रोसेस का आगाज किया। कामयाब सनती वर्कर्स को मुबारकबाद पेश की। मरियम नवाज का बेवगान और स्पेशल अफराद को कुरानदाजी से अलग फ्लैट देने का हुक्म। मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला पंजाब की शेखुपुरा में 700 वर्कर्स के लिए हॉस्टल 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध काबीना के इजलास में आम पैसे 100 किलोग्राम फी बोरी गंदम की जुरा कीमत में कमी। 8,000 रुपये मुकर्रर, पहले 9,500 रुपये थी। सरकारी गंदम फौरी तौर पर आटा मिलों, चक्कियों और ताजरों को फराहम करने की हिदायत। हर कोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल 2025। सिंध डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम 2024 की मंजूरी। नए मुलाजमीन के लिए 4 ज़ेली फंड्स और इंश्योरेंस कवरेज की सहूलतें। जेलों में सिक्योरिटी और इंतजामी कारकर्दगी के लिए जदीद वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की खरीदारी का फैसला। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। मंजूर वट्टू पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर भी रहे। मरहूम स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीनियर सियासतदान मंजूर वट्टू के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। मरहूम की बुलंद दर्जात की दुआ भी की। कराची के इलाके शीरीन जिन्ना कॉलोनी में ऑयल डिपो में आतिशज़द की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले की फौरी कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक ऑयल डिपो के 4 टैंकर्स में आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का जख्मों से भरा दिन। सानह आर्मी पब्लिक स्कूल दर्दनाक और अजियतनाक वाकया। दहशतगर्द हमले में असातिज़ा समेत 150 फूल जैसे मासूम बच्चे जान से गए। पूरी कौम के जख्म आज भी ताज़ा हैं। पाकिस्तानी अवाम APS के शोहदा को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। APS शोहदा को कभी नहीं भूलेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह फौज के साथ खड़े हैं। चाहते हैं कि मुल्क और हमारे सूबे में अमन और तरक्की हो। अमन और अमान के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देंगे। 16 दिसंबर 1971 तारीख का सियाह तरीन दिन, जब वतन अजीज को दुश्मन की साजिशों ने 2 लख्त कर दिया और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इस सानह अजीम को 54 बरस बीते, लेकिन माजी की तल्ख यादें आज भी ताज़ा हैं। ये दिन माजी से सीखने और दुश्मन की चालों से खबरदार रहने की याद दहानी कराता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ फितनतुल हिंदुस्तान का गठजोड़ बेनकाब। बलूचिस्तान में शरंगेजी और मुनज़्ज़म साजिश का एक मरतबा फिर पर्दाचाक।
پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں ملوث پیج 3 نیوز تھائی کے نام سے چلنے والا ایکس اکاؤنٹ بھارت سے کنٹرول ہونے کا انکشاف۔ جعلی شناخت کے ذریعے بھارتی اکاؤنٹ سے غدار وطن میر یار بلوچ کے نام پر بارہا پیغام رسانی۔ بلوچ شناخت کا دہشت گردی کے فروغ کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا جانے لگا۔ بھارتی سرپرستی میں شیخ حسینہ واجد کا بنگلہ دیش میں سیاسی رہنماؤں کے قتل کا منصوبہ بے نقاب۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیشی سیاسی کارکن پر قاتلانہ حملے کے بعد ڈھاکہ نے بھارتی سفیر کو طلب کر لیا۔ عثمان ہادی پر قاتلانہ حملے میں ملوث ملزمان کی حوالگی کا مطالبہ۔ ڈھاکہ میں عوامی لیگ کے شدت پسند کارکن کی فائرنگ سے عثمان ہادی شدید زخمی ہیں۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مفروض شیخ حسینہ واجد آئندہ عام انتخابات کو متاثر کرنے کے لیے دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہی ہیں۔ وطن کے بیٹے بیٹیاں روس سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، برطانوی ایئر چیف کا اعلان۔ برطانیہ نے بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی مسلح افواج کے سربراہ ایئر چیف مارشل رچرڈ نائٹن نے کہا، روس کی عسکری صلاحیت بڑھتی جا رہی ہے جو حقیقی خطرے کا باعث ہے۔ جنگ کی صورت برطانوی افواج پہلا دفاعی حصار ہوں گی۔ بی بی سی کو 100 سالہ تاریخ کے سب سے بڑے بحران کا سامنا۔ امریکی صدر نے بی بی سی کے خلاف $10 ارب ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ موقف اپنایا کہ 6 جنوری کی تقریر کے اعادہ شدہ کلپس کے ساخت کو نقصان پہنچا۔ بی بی سی نے مقدمے کے لیے قانونی ٹیم متحرک کر دی۔ امریکی عدالت میں سماعت جلد شروع ہونے کی توقع۔